अच्छा ठीक है ठीक है। देखो, अपन लास्ट क्लास मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट डिस्कशन खत्म किया, एक दो क्वेश्चंस भी किया था। आज और सर्टेन क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, एक अच्छा कंसेप्ट मिलेगा आप लोग को इसी मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट में। उसमें क्या होगा कि हमारा पार्टनरशिप बिजनेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टार्ट नहीं हुआ है, बाद में स्टार्ट हुआ है, या फिर पार्टनर क्या करता है बीच में पार्टनरशिप ज्वाइन करता है। वो एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। गट फीलिंग 99% बोर्ड्स उसको टच नहीं करता है, क्योंकि यदि टच कर लिया उस टाइप के क्वेश्चन को, शायद 60% बच्चे तो बोर्ड्स में साफ पास होना ही उनके लिए नॉर्मल नहीं होगा। तो बट स्टिल वी विल डू दैट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा उस कंसेप्ट को करके। अब उस लेवल का क्या पता कभी ना कभी टच करे, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी कंसेप्ट। कंसेप्ट का पार्ट है तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस दिन टफेस्ट ऑफ द पेपर आया, क्या पता वो तुम्हारा ही अटेम्प्ट हो, बी रेडी फॉर दैट। जितना एक या दो क्वेश्चन करेगा बस उस कंसेप्ट पे वो कर लेना, दैट्स मोर देन एनफ। कंसेप्ट को दिमाग में रखना कि सॉल्व करते कैसे। थोड़ा हैवी भी हो सकता है, पता नहीं आज मैं वो सारे दोनों उस कंसेप्ट पे दोनों क्वेश्चन टच कर पाऊंगा या नहीं, बट आई विल ट्राई एटलीस्ट मैं एक क्वेश्चन टच कर लूं, ताकि अपन नेक्स्ट सेशन में क्या करेगा पूरा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स फिर से प्रॉपर्ली रिवाइज करके एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखाना था, और जो कुछ भी बचेगा वो अपन खत्म कर लेगा। आई थिंक नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर फंडामेंटल्स, वो पूरा अपन का खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं मेरे लायक। हाँ, तुम लोग के लायक बहुत कुछ रहेगा, काफी क्वेश्चंस तुम लोग को करने पड़ेंगे ओवर द कमिंग 1 वीक। टेस्ट तो चलेगा 1 वीक, टास्क भी घर पे चल रहा होगा। देखो आओ, सबसे पहले स्टार्ट करेगा क्वेश्चन नंबर 70 से। विकास एंड विवेक वाला क्वेश्चन मिला सबको? न्यू बुक डीके गोयल, क्वेश्चन नंबर 70, विकास एंड विवेक। पहले फिर से बोल रहा हूं, इफ आपको सच में क्लास 12 के बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना है, क्वेश्चंस रीड करने का हैबिट डालो। क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा हूं, आपका भी फोकस क्वेश्चन में होना चाहिए, पढ़ो एंड ट्राई टू रिक्रिएट अ स्टोरी, कैरेक्टर्स बनाओ दिमाग में कि सच में विकास है विवेक है। डन। हो गया, वेरी गुड। जब ये क्वेश्चन हो गया तो वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, विकास विवेक वंदना तो अपन ने कर लिया ना लास्ट क्लास में, ये किया था ना। हाँ 70 हो चुका अपना, बच गया तुम लोग एक क्वेश्चन, कोई बात नहीं। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, ए बी सी मिला सबको? 71 से स्टार्ट करेगा आज। A, B, and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their capitals on 1st of April 2021 were 5 lakh, 3 lakh, and 2 lakh. A had personally guaranteed that in any year, C's share of profit after allowing interest on capital to all the partners at the rate 8% per annum and charging interest on drawing at the rate 10% per annum will not be less than 1 lakh. तीन पार्टनर है ए बी सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। उनका ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, बिकॉज जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहे, फोकस होना चाहिए क्या कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है। यहाँ पे हम लोग को कैपिटल दिया है 1 अप्रैल का, यानी वो ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, कैपिटल का वैल्यू बता रखा है। क्वेश्चन बोलता है सी को मिनिमम गारंटी दे रखा है कितना रुपए का? 1 लाख रुपए का, लेकिन गारंटी दिया किसने? ए ने। तो बी कुछ भी नहीं देगा उसको, कोई भी शॉर्टफॉल या डेफिशिएंसी होगा कौन देगा? ए देगा सी को। लेकिन उसका जो ये मिनिमम प्रॉफिट वाला कहानी है, ये सब कब होगा? पहले बिजनेस आईओसी दे देगा, आईओडी ले लेगा, फिर उस प्रॉफिट को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, एंड देन चेक करेंगे क्या उसको 1 लाख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आगे बोला द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March before allowing or charging any interest amounted to 4,32,000। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, मतलब दिस इज प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, ये मेरे को पता है। तो यहां पे अपन को बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हर एक पार्टनर का ड्राइंग बता रखा है।
देखो ए हैज विड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन से मेथड से निकलेगा? एवरेज पीरियड मेथड। बी हैज विड्रॉन 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, इसमें भी एवरेज पीरियड। सी हैज विड्रॉन 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, इसमें पूरा साल का बता दिया लेकिन डेट नहीं बताया, तो क्या देखेगा हम लोग? इंटरेस्ट रेट विद द वर्ड पर एनम है या नहीं है तो क्या करेगा? 6/12। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख बना लेंगे। इसके साथ साथ में कुछ वर्किंग नोट तो इसी का पार्ट बन जाएगा, तो अलग से डबल मेहनत करने का जरूरत नहीं, एग्जाम में टाइम बचेगा। क्वेश्चन ने मांगा क्या अपने से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 22, यही क्वेश्चन ने मांगा है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट ऐसे रहेगा। क्वेश्चन में 4,32,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। अब सबसे पहले अपन क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से प्रॉफिट कम होगा, तो डेबिट साइड में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिलेगा? 5 लाख का 8%, तो 8 5 जा 40 होता है, तो 40,000। बी को 24 और सी को 16,000। तो टोटल 80,000 का तो इंटरेस्ट दे दिया हम लोगों ने। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो लेना है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो ए से कितना लोगे, अब इसका वर्किंग यही दिखा देंगे अपन। ए ने टोटल ड्राइंग किया है 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो पूरा साल भर में कितना ड्राइंग हो गया उसका? 60,000। 5,000 एक महीने का है, तो पूरा साल का कितना होगा? 5,000 इंटू 12 60,000। रेट ऑफ ड्राइंग कितना है? 10%। बट सिंस एवरेज पीरियड है तो हम लोग को एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी फर्स्ट ड्राइंग कब होगा? 30th ऑफ अप्रैल। 30th ऑफ अप्रैल से ईयर एंड तक कितना ड्यूरेशन होता है? 11 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग कब होगा? 31st मार्च, तो 31st मार्च से 31st मार्च 0, तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 5.5। तो 5.5 डिवाइडेड बाई 12, इसके नीचे वर्किंग दिखा दिया हमने। 2750, चाहे इनर कॉलम में लिख दो 2750। क्लियर है? कोई डाउट? पहले जैसे आईओडी सीखा था वैसे ही निकाला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। नेक्स्ट, बी ने पूरे साल भर कितना ड्राइंग किया? हाँ, यस यस 2750। किसका? ये भाई बाकी लोग भी निकालो, 2 जन का अलग अलग आंसर। ए का 2750 फिर से कर लो। 4.5/12 होगा। अब बी में 60,000 उसका पूरा साल का ड्राइंग हुआ, रेट है 10% एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो उसका पहला ड्राइंग होगा 30th जून। 30th जून से ईयर एंड तक 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग होगा उसका 31st मार्च, तो 0, तो 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 डिवाइडेड बाई 12। इसको सॉल्व करने से कितना? 2250।
50। सी का ड्राइंग कितना है? 10%, लेकिन यहाँ डेट नहीं पता, तो हम लोग क्या करेगा, हाफ, मतलब 6/12, 3000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया तुम्हारा कितना? 8000। यहां तक किसी को डाउट है क्या? पूरा पार्टनरशिप पे जो इनिशियल कैलकुलेशन सीखा था, बस वही सारी चीजें है, अब कुछ नया आएगा भी नहीं। अब देखो, हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में प्रॉफिट था 4,32,000, फिर 8,000 का आईओडी आ गया तो प्रॉफिट हो गया 4 लाख, हाँ 4,40,000। उसमें से 80,000 का इंटरेस्ट चला गया तो प्रॉफिट बचा कितना? 3,60,000। 360 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देगा किसमें? पार्टनर्स में। टू पार्टनर्स कैपिटल, और करंट लिखने से पहले सोच लेना क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल तो नहीं था? नहीं, नॉर्मल है तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं हमेशा? डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे ए को मिलेगा कितना? 3,60,000 प्रॉफिट है, उसमें से ए का शेयर है तुम्हारा 3/6, तो 1,80,000 ए को मिलेगा। एक लाइन छोड़ देना, क्या पता कि उसका डेफिशिएंसी निकले सी का, तो ए को देना पड़ेगा ना। बी को कितना मिलेगा? 1,20,000। सी को कितना? 60,000। लेकिन हमने गारंटी कितना दिया था? हमने नहीं, ए ने गारंटी दिया था कितना? 1,00,000। तो ए क्या करेगा, अब देगा अपने पॉकेट से, माइनस ट्रांसफर टू सी 40,000, तो 1,40,000 टोटल प्रॉफिट मिला ए को। सी में लिख देंगे हम लोग प्लस ट्रांसफर फ्रॉम ए 1,00,000। क्रिस्टल क्लियर? पीएनएल ही है, इसमें तो करना ही नहीं है, बस ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट आए तो ट्रांसफर और माइनस। हाँ बस, ये मतलब गारंटी के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन आएगा। नहीं गारंटी नहीं भी होता तभी भी तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही बनता ना। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, नहीं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस गारंटी वाला पार्ट शो करना सीखा हम लोगों ने यहाँ पे। नथिंग न्यू, जो आपने इनिशियल स्टेज में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा था, ये वही है। हाँ चलेगा, वेरी गुड, आराम से। कब देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। जैसे इस क्वेश्चन में मैं अलग से नीचे बनाता, फिर उसको लिखता, कहीं ना कहीं कर, मतलब इन शॉर्ट आपको कैलकुलेशन शो करना था, तो मैंने क्या किया, वो कैलकुलेशन यही शो कर दिया। यहाँ पे लेकिन कैलकुलेट कट तो नहीं कर सकेगा, ये तो रफ में करना होगा ना। हाँ तो ये लिखने का क्यों रफ में? मत लिखो, यदि तुमको डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होता या कट कट वैसे कर सकता है एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है, पेंसिल से तुम करके सॉल्व कर सकता है इसको। अदरवाइज क्या करना, वर्किंग नोट बनाना, कैलकुलेशन ऑफ, और ये भी नहीं दिखाया तो मार्क्स कटने का चांसेस है, क्योंकि कहीं तो कैलकुलेट किया होगा ना तुमने। नहीं, फिर वो दिखाना पड़ेगा तुमको चेकर को कि तुमने वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया, बिकॉज स्टेप मार्किंग होता है ना, बिकॉज गलती से बाय मिस्टेक तुमने कहीं पे सिली मिस्टेक कर दिया और तुमने वर्किंग में नहीं दिखाया, तो स्टेप मार्किंग कैसे देगा वो? क्लियर है? हाँ कहाँ पे? वर्किंग नोट में, जो वर्किंग नोट बना रहा है वो तो लिखना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी।
नहीं तो वो ऊपर लिखना पड़ेगा ना, अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उसको। क्लियर है यहां तक? इजी था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मिनिमम गारंटी को प्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो अभी एक क्वेश्चन करेगा, यहां तो सिर्फ हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया। अब एक क्वेश्चन करता है जहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्लस करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 74 फ्रॉम द न्यू बुक ऑफ डीके गोयल। ए बी सी वाला क्वेश्चन है जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? A, B and C were in partnership sharing profits in the ratio 1:2:3। their fixed capital, मतलब हम लोग टर्म क्या यूज करने वाला है, सारा ट्रांजेक्शन मेरा करंट अकाउंट में जाएगा। फिक्स कैपिटल ऑन 1st of April 2021 were 3 lakh, 4,50,000 and 10 lakh. Their partnership deed provided for the following. A provides his personal office to the firm for business use, charging yearly rent of 1,50,000. Yes, this is not an appropriation, it is a charge against the profit. A ने अपना पर्सनल ऑफिस फर्म को दिया, फर्म से रेंट लेना है, तो रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो रेंट देने का जर्नल एंट्री क्या था, ड्यू एंट्री क्या था? पार्टनर को रेंट देने का ड्यू एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू इज करेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू इज करेंट अकाउंट। ठीक है, ए को देना है। व्हाट विल बी द ट्रांसफर एंट्री? नहीं, यस, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट टू पार्टनर अकाउंट। क्लियर है? पीएनएल में जाएगा ये। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डायरेक्ट निकाल सकता है वर्किंग में। यदि किसी को वर्किंग नोट साथ साथ में बनाना है तो कैसे करेंगे? एग्जाम में आप हेडिंग दोगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? फिक्स कैपिटल तो कैपिटल चेंज होगा नहीं, 3 लाख का 8%, बी का 4,50,000 इंटू 8%। कहाँ पे? इतना इजी था? नहीं, जरूरी नहीं है। अरे जहां पे थोड़ा कैलकुलेशन ऐसा होता है ना कहीं मुझे करना पड़ेगा, वो इतना इजी था कि मैं डायरेक्ट सारा चीज लैक्स में था तो मैं मल्टीप्लाई कर पा रहा था। अब यहाँ पे देखो 4,50,000 है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कहीं तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने लिख ही दिया इसको। मैं कहीं पे भी कैलकुलेट करूं एग्जाम में, बेटर है मैं उसको पार्ट ऑफ द आंसर बना दूंगा। कितना है इसका? 1,40,000 का आईओसी देना है। ठीक है, यहां तक हो मेरे साथ? आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम है। आगे देखना पड़ेगा, ड्रॉइंग का वैल्यू तभी निकाल पाएगा। ए वॉज अलाउड सैलरी एट द रेट 10,000 पर मंथ, यानी ए को सैलरी देना है कितना? 1,20,000। बी वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% of the net profit as shown by profit and loss account after charging such commission। यानी यहां पे क्या होगा? रेट बाई 100 प्लस रेट हो जाएगा, क्योंकि जिसका कमीशन निकालना है उसी का माइनस करने के लिए बोल दिया।
अब देखो बी का कमीशन निकालोगे कैसे? क्वेश्चन ने क्या बोला? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल। क्वेश्चन में देखो कुछ प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 10,30,000, लेकिन बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, और अबव एडजस्टमेंट बोले तो 1 2 3 4 5, उसमें पॉइंट नंबर 1 तो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट था, यानी वो हमने अभी तक माइनस नहीं किया, तो एक्चुअल करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो मुझे पहले तो बताओ कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट, इसका कमीशन कैसे है? नेट प्रॉफिट इनटू, क्या बोला क्वेश्चन ने? रेट बाय 100 प्लस रेट करना पड़ेगा। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 10,30,000 का प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन है, लेकिन क्या ये करेक्ट है क्या? इसमें से रेंट माइनस करना बाकी है, तो अपन माइनस कर देता है रेंट, कितना? 1,50,000। अब जो बचा है ये तो तुम्हारा करेक्ट प्रॉफिट होगा ना एज पर पीएनएल। इसका 10/110 हो जाएगा, 100 प्लस रेट था ना। $8,80,000 by into 10 by 110, 80,000 will be the commission of B. क्लियर है ये? 8,80,000 करेक्ट प्रॉफिट होगा ना। बी तो पार्टनर ही है, एम्प्लॉय थोड़ी ना है। हम लोग बाय पीएनएल तो 8,80,000 लिखेगा आउटर कॉलम में। यहां तक समझ में आया? अभी देखो नीचे पॉइंट नंबर 5 लिखा है, सी वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। सी वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। सब कुछ करने के बाद उसको कम से कम प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? 3 लाख। कौन देगा? कौन देगा? बोला ही नहीं तो फॉर्म मतलब नहीं, इक्वली कभी नहीं बोलते। जो बचे हुए पार्टनर है वो देंगे एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? 1:2। हाँ, ऑलवेज। क्लियर है? You are informed that A has withdrawn 5,000 at the beginning of each month. B has withdrawn 5,000 at the end of each month. C has withdrawn 24,000 at the beginning of each quarter. P&L appropriation बनाओ and partners current account. दिया है ना ऊपर 1:2:3। क्या नया वाला? C तो पहले से ही पार्टनर था। C तो पहले से ही पार्टनर है, बस उसको गारंटी दे रखा है। तो ए और बी बियर करेगा, उनके रेशियो के हिसाब से उनका रेशियो क्या बचेगा? यदि सी को हटा दो तुम 1:2:3 में से 3 हटा दिया, तो ए और बी का रेशियो क्या बचेगा? 1:2। तो अब यहां पे हम लोग आईओडी भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए का ड्रॉइंग है 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बोले तो 5,000 इंटू 12, ये उसका टोटल ड्रॉइंग होगा। रेट क्या है? लेकिन यहां पे मेथड कौन सा लगेगा? एवरेज पीरियड। यस, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला तो पहला ड्राइंग होगा 1 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग होगा 1 मार्च। तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया? 3250। बी का ड्राइंग है 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 5.5। कितना आ जाएगा? 2750।
सी का ड्रॉइंग है 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होता है, ये उसका पूरा साल का ड्राइंग हो गया। रेट 10%, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहला ड्राइंग 1 अप्रैल, लास्ट ड्राइंग 1 जनवरी। 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया? तो टोटल आईओडी हो गया जैसे 3 3 6 7 8 9,000, 9,000 होगा ना टोटल आईओडी। यहां तक क्लियर है? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। सारा उसमें पुट ही करना है और तो कुछ करना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account by P&L account कितना लिखेंगे इधर? इनर कॉलम में पहले लिखेंगे 10,30,000, रेंट टू ए 1,50,000 बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इसीलिए इनर कैलकुलेशन में आया। तो आपका प्रॉफिट कितना बच गया? 8,80,000। फिर क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय आईओडी, वर्किंग नोट नंबर 3 उसका रेफरेंस दे देंगे। हाँ मुझे किसी ने 3 बोला, मैंने 3 लिखा, मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। कितना? 6,000। तो 12,000 हो जाएगा ये। तो 3 कौन बोला? हम तो कैलकुलेट ही नहीं किया एक फिगर भी, जैसे तुम लोग बोला वैसे लिखता गया। ए का 3,250, बी का 2,750। अब ध्यान रखना, जब भी आप कभी वर्किंग नोट बनाते हो ना, तो उस वर्किंग नोट का रेफरेंस लिख के आना, वरना बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। यदि मैं यहाँ आईओडी के पास में नहीं लिखूं वर्किंग नोट नंबर 3, तो चेकर देखेगा भी नहीं वो, तो मेरा फायदा क्या हुआ इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करने का? एटलीस्ट मैं उसको फोर्स तो करूं कि जा मेरे को वहां पे भी देख, कोई सिली मिस्टेक है तो वहां मार्क्स दे, या फिर इंप्रेशन क्रिएट होता है इससे, और कुछ नहीं है। हाँ बहुत इंप्रेशन क्रिएट होता है। इवन आपके सिली मिस्टेक्स को कभी कभी इग्नोर कर दिया जाता है। कभी क्या होता है, एग्जाम प्रेशर में हम लोग टोटल गलत मार देता है, कैलकुलेट सही करता है लिखता गलत है, तो वो सारा सेट ऑफ हो जाता है वर्किंग नोट की वजह से। टू आईओसी तो ब्रैकेट में क्या लिखा है बाय आईओडी? वर्किंग नोट नंबर 3। आईओसी हमने कहीं तो कैलकुलेट किया था। वर्किंग नोट नंबर 1 24,000, 36,000, 80,000। बी एंड सी 1,40,000 to B's commission, working note number 2 80,000। फिर सैलरी भी था ना, टू A's सैलरी 1,20,000, टू A's सैलरी 1,20,000। अब बचा हुआ जो भी प्रॉफिट होगा क्या करेंगे? क्या लिखूं यहाँ पे? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बिकॉज फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है। ए को कितना प्रॉफिट बचा है पहले तो वो रफ में निकालना पड़ेगा तुम लोग को। 5,52,000 का प्रॉफिट बचा है। ये बटेगा आप लोग का ए बी और सी में 1:2:3 में, डिवाइडेड बाय 6।
कितना आया? A का है 92,000, B का है 84,000, 92,000। ए का कितना? 92,000। एक लाइन छोड़ दिया मैंने, हो सकता है सी को देना पड़े। बी का 1,84,000 और सी का 2,76,000। तो सी को गारंटी कितना दिया था? शॉर्टफॉल कितना है? 24,000। ये कौन देगा उसको? ए और बी देगा। किस रेशियो में? 1:2 में। तो 24,000 1:2 यानी ए कितना देगा? 8,000। समझ में आया कैलकुलेशन? 24,000 का शॉर्टफॉल था, 1/3 ए देगा, तो दिस विल बी 8,000 एंड बाकी क्या हो जाएगा? 16,000 कौन देगा? बी देगा। तो माइनस ट्रांसफर टू सी 8,084 माइनस ट्रांसफर टू सी भैया इसमें दिया हुआ नहीं है कि किसको, जैसे फोटो बस बोल दिया कि गारंटी मिल गया, हाँ, लेकिन इसमें ये नहीं बता। रेशियो 1/2 में देगा वो कुछ ए बी सी का रेशियो है 1:2:3। तो भैया सुन, अब सी को, हाँ, सी को बोल दिया कि तेरे को कम से कम 3 लाख मिलेगा। हाँ, कौन कितना देगा? कुछ नहीं बोला। दे देगा ना। हाँ, एक का वन, तो ये दोनों देगा किस रेशियो में? अपने रेशियो में। हाँ, 1/6 और 2/3। कैसे? 1:2 का रेशियो हुआ ना। हाँ, 1/3 एंड 2/3। सी को तो बेचारा को मिलना है ना, तो उसका शेयर क्यों पकड़ रहा है? क्लियर है? प्लस ट्रांसफर फ्रॉम ए एंड बी 24,000, 3 लाख एंड देन टोटल मार्केट डबल लाइन से बंद कर देंगे। क्लियर है ये सबको? ये पूछना है, ये बटने का रेशियो और जो आपका एडजस्टमेंट ट्रांसफर का जो वो है, वो किस हिसाब से 8,000 और 16,000 में बटा है? 1:2। ए और बी नहीं लेगा। नहीं, तो जो हमने क्या लिखा था, जब क्वेश्चन नहीं बताता कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस करना है या फिर कौन कितना देगा, उस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर देगा एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:2 है ना। इक्वली कभी भी नहीं, यदि उनका पुराना रेशियो इक्वल है तो, और या क्वेश्चन खुद बोल दे कि इक्वली बियर करेगा तब। कुछ बोले नहीं है जैसे इस क्वेश्चन में नहीं बोला, तो इसीलिए तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो लिया। 1:1 तभी जब क्वेश्चन बोले, और जब क्वेश्चन नहीं बोलेगा हमेशा ध्यान रखना रिमेनिंग पार्टनर एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है ये? अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है अपने को। जिसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है सुधार लेना, वरना कॉपी के साथ वार हो जाएगा मेरा। ये वाला गर्व प्राइड एंड ऑनर।
ये वाला वार हो जाएगा कॉपी के साथ, ठाक ठुक ठाक ठुक ठाक। बस अब होमवर्क कॉपी को इन्वर्ट वो ही हो मारने नहीं बनाना चलता है। ए बी सी। अरे करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है? आशी, तुम उसको मार सकते हैं, आई अलाउ यू। पक्का 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 मारो, पक्का मारो, जोर से मारो, अब तो बोलता है। हाँ ओके, टेल मी करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। ये जीरो ही है, अभी तक तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, ढूंढ रहा है कहाँ है। अरे भाई नहीं है, दिया हुआ तो नहीं है, सिंपल। अरे यहाँ पे क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस ही नहीं है, कैपिटल अकाउंट का देखो ना लिखा है जो। कृष्णा बहुत दिन बाद आया है, हाथ साफ कर सकता है तुम राजवी के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई वो कर कैपिटल का बैलेंस है। वो कैपिटल का बैलेंस है, वो क्यों लिखेगा तुम लोग करंट अकाउंट में? अपना अपना ऐसे ऐसा गलती हो तो अपना कान पकड़ लेगा, जोर से खींच लेने का, याद रहेगा कि कुछ तो गलती किया था। हम क्या करते हाँ? तो करंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, डायरेक्ट पोस्टिंग होगा। तो क्या क्या दिया हमने? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, 36,000, 80,000, बाई कमीशन 80,000, बाय सैलरी 1,20,000। अब यहां मिस्टेक मत कर देना, चलो पहले हम इधर लिख देता है। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3250, 2750, 6,000। जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट में लिखते हैं वो पार्टनर का क्रेडिट में आ जाएगा, और जो क्रेडिट में लिखते हैं वो डेबिट में आ गया। एक ड्राइंग्स भी था, टू ड्राइंग्स 60,000, 60,000 एंड आएगा आएगा। नहीं वो 2 वाला इधर 84 नहीं, यही तो सिखाया था हमको पता था यही मिस्टेक करेंगे। वो जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए उस दिन यश पूछा भी था, भैया इसको इधर क्यों दिखा रहा है, जब जर्नल एंट्री में तो कुछ और ही होता है। तो मैंने बोला जस्ट जब सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन के प्रेजेंटेशन के लिए वो काम। आपने एक्चुअल में प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट किया तब क्या एंट्री किया था? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल, एस करंट अकाउंट 92,000, टू बीस करंट अकाउंट 1,84,000, टू सीज करंट 2,76,000। जब फर्स्ट टाइम आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था यही एंट्री किया था, तो प्रॉफिट का पोस्टिंग भी तो यही आएगा। इसको तो गलत किया है फिर। 1,84,000, 270। अपन ने जो एग्जांपल लिया था और जो मैंने यहाँ क्लास में करवाया था, मैंने बोला भी था यही मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। एग्जाम में क्या करते हो आप? ये नेट वैल्यू क्रेडिट में लिख देते हो पार्टनर का, और ये गलत है। बिकॉज पहले तो आपने ये डिस्ट्रीब्यूट करने का जर्नल किया था ना, नहीं किया? ये ट्रांसफर वाला नहीं लिखना होता, देखो हाँ पहले अरे देखो सुनो, जो भूल गया सुनो। देखो जब अपन ने ये वाला एग्जाम्पल किया था, सुनो, जब अपन ने ये एग्जाम्पल किया था तो मैंने क्या बोला था? पहले नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ता है एंड फिर डेफिशिएंसी वाला काम होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो नॉर्मल रेशियो में बटा है ना। तो पहले ये वाला देखना, 40,000, 40,000 एंड 20,000, ये चीज आप इधर दिखाया। फिर
माइनस कर दिया था जो भी था, लेकिन जब कैपिटल अकाउंट में शो करता है पहले तो यही आएगा ना 40 40 20 40 40 20 एंड देन क्या किया हमने ए से लिया तो ए का कैपिटल का डेबिट में लिखा टू सी, ए से लिया 25, बी से लिया 25, दोनों को माइनस किया था तो डेबिट में आ गया और सी को मिल रहा है तो सी का क्रेडिट में हमने लिख दिया बाई एज बाई बीस। क्यों? तब तो फिर स्कूल में या फिर बोर्ड्स में नहीं देगा। हम तो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, हमको स्कूल से क्या लेना देना। हाँ देखो कैसे करोगे, सबसे पहले बाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन 92 184 276, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी का कम हो रहा है ना तो डेबिट में लिखेंगे टू सीज कैप करेंट अकाउंट, ठीक है। ए का कम हो जाएगा 8000 और बी का 16000 बाई ए एंड बी, सी को मिल जाएगा 24000। जिसको मिल रहा है उसका क्रेडिट और जो दे रहा है उसका डेबिट। पार्टनर्स में जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करता है, हाँ और जो इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट कर रहा है, इसलिए जो प्लस हो रहा है ट्रांसफर वो क्रेडिट हो रहा है, हाँ क्रेडिट हो रहा है। अब अपन को क्या करना है, कुछ नहीं है, अब बैलेंस शीट ही निकाल देना। मैंने बोला था इसी में एरर होने का चांसेस होता है। ये पोस्टिंग का ध्यान रखना, इसमें गलती करते हो आप एग्जाम में, एंड ये माइनर सा सिली मिस्टेक है, आंसर करेक्ट आता है। अब बाहर आके यदि कभी अपने फ्रेंड से आंसर मैच करोगे ना, आप तो आंसर बैलेंस शीट ही मैच करोगे, कितना आया वो तो एकदम करेक्ट होगा, लेकिन आपका मार्क्स यहाँ कट जाएगा पोस्टिंग का। एक तो आप बोला था कि जब दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में तब प्रॉफिट का रेशियो, हाँ ओल्ड पार्टनर, अबे लिखा था तो कहाँ गया। नहीं ना डेट, ये पार्टनर्स करंट या कैपिटल में डेट लिखना जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, काम कर जर्नल लिखना है जिसमें पूरा है जर्नल। हाँ जर्नल उसी में करना है जिसमें क्वेश्चन बोलता है। क्या चीज? हाँ जर्नल का क्वेश्चन भी है, लिख लो। देखो सुनो, नोट लिख लो। इफ nothing is mentioned, if nothing is mentioned on the amount of if nothing is mentioned on the amount of guaranteed profit, that is who will bear, that is who will bear the deficiency value then old partners or you can say remaining partners, old partner बोले या remaining partner will share, remaining partner will share the deficiency amount, remaining partner will share the deficiency amount in their old PSR. और अभी तो ये वाला इसमें तो नॉर्मल है, जब भी ये आपका मिनिमम गारंटी का होता है पहले करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में नॉर्मल प्रॉफिट का पोस्टिंग होगा और उसके बाद में जो प्लस माइनस करता है ना उसका पोस्टिंग करना है, बस ये ध्यान रखना। और अब इस क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट ही निकाल दो।
कितना आ रहा है बैलेंस CD? 224 750 क्या बोल रहे हो? ओके ओके, बाकी जिसका उल्टा उल्टा निकला वो सस्ता नशा करो कम। बोलता है तुम फुटपाथ में सस्ता नशा करता है। हम यही बात अभी बोला ना। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? कोई बात नहीं, काटा हुआ अच्छा है, याद रहेगा तुमको कि तुम क्या मिस्टेक किया था। भैया हिसाब से ड्राइंग अगर मतलब तो ड्राइंग प्रायोरिटी के बाद रिकॉर्ड करता तो उसमें दिक्कत नहीं है ना। अरे सारा डेट एक ही है, 31 मार्च ईयर एंड में। हाँ, कैसे होगा ना? बाकी लोग 76 स्टार्ट करो। 76 क्वेश्चन नंबर 76, ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2 वाला। एक तो आदत सुधारो, PEL APP क्या है? सुधार सुधार, मेहनत लगे, हाथ दुखेगा, गुस्सा भी आएगा खुद के ऊपर में, एक बार आने दो। अभी आएगा तो कोई बात नहीं, और एग्जाम में ये कंटिन्यूएशन में रह गया, शायद तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर करेक्ट होगा और वो 99 देके छोड़ दे, बिकॉज तुमको सबक सिखाने का कि तुम कितना शॉर्टकट्स यूज करता है। वो 1-2 मार्क जो कमी रहता है ना, वो रीजंस यही है, हम लोग बहुत शॉर्टकट्स यूज करके आ जाता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ कहाँ जो तो लिख के आ जाता है। जहां जहां अलाउड है वहां हम नहीं बोल रहा, बट एटलीस्ट फेस ऑफ जो तुम बना रहा है अकाउंट, उसका नाम तो प्रॉपर लिखेगा, ऊपर डेबिट क्रेडिट डाला करो, एटलीस्ट क्लास 12 तक फॉर्मेटिंग पे फोकस करो, ये ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना है, मिल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं करता। मेरा कहना इससे अच्छा ये करो कि हमको सबसे ज्यादा करेक्ट करना है, बिकॉज देखो एग्जाम हॉल 3 घंटा का है, उससे बाहर पहले निकल के तुमको कोई बहादुरी पुरस्कार नहीं मिलेगा कि मोदी जी तुमको लाल किला में बुलाएगा 26 जनवरी में आना, अवार्ड देगा। तो 3 घंटा सबको मिला है, यूटिलाइज द 3 आवर, और उस 3 आवर के लिए पूरा साल भर स्कूल का फीस पेमेंट कर रहा है, तो क्या होगा बाहर निकल के? कुछ नहीं होगा। वही तो लेके आना, वो इम्प्रूव करो। जब तुमको ये पता है कि तुम्हारा फॉल्ट है, सिली मिस्टेक की तरफ लेके जाता है ये चीज, तुमको पेशेंस लेके आओ, टाइम बचा के हो क्या जाएगा। उस टाइम के लिए यदि हमको कोई बोले एग्जाम हॉल में हर एक मिनट तुम जितना बचाएगा तुमको हम 1000 रुपए देगा, तब हम स्पीड में करेगा ना भाई, पैसा मिल रहा है, हम आधा घंटा पहले निकल के आएगा, 30 मिनट इंटू 1000, 30,000 रुपए। जब पैसा ही कोई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ खराब खराब ही, हम सिली मिस्टेक किया होगा, पेपर रिवाइज नहीं किया, फॉर्मेट ठीक से नहीं बनाया होगा, हाँ कोई पैसा देना पेपर हॉल के बाद कि राजवी तुम 1 घंटा पहले आएगा तो तुमको लाख रुपए देगा, कोई बात नहीं, आ जाना जल्दी करके। वो तो बोलेगा 1 साल और पढ़ लेगा हम। हाँ
लॉस हुआ है क्या चीज? अरे बड़ा से बड़ा बिजनेस लॉस हो जाता है। विजय माल्या जी का बिजनेस भी लॉस में गया था, ठीक है। अदानी बिजनेस लॉस में है, जोमेटो लॉस में है। तुम लोग इतना खाना ऑर्डर करता फिर भी वो आज की डेट में लॉस में है। स्विगी लॉस में है। बिजनेस लॉस में क्या, पर लाइफ जी रहे हैं। अरे तो भाई से शादी कर रहे हैं। बिजनेस बिजनेस सुनो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था ना। तो बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जितने भी बड़े लोग हैं, सुनो, ये जितना भी बड़ा लोग है ना, पब्लिक का पैसा, अपना पैसे से धंधा खड़ा किया है। उन लोग का कुछ नहीं जा रहा है। उन लोग हाथ खड़ा करके निकल भी जाता है ना, डूबता कौन है? नॉर्मल पब्लिक जिन्होंने उनके शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? उनका पर्सनल प्रॉपर्टी तो वैसे भी नहीं बेच पा रहा ना गवर्नमेंट। हाँ, वो घोटाला किया नहीं, एलिगेशन है, एलिगेशन है। एयरलाइन का कंपनी वो बंद हो गया, वो अभी भी एयरलाइन की है। हाँ देखो, 76 आओ, देखो देखो। और बढ़िया बढ़िया स्टोरी है, बाद में बात करेगा। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. It was provided that B's share of profit will not be less than 1,50,000 per annum. The losses for the year ended 31st March were 85,000 before allowing interest on loan of 1 lakh taken from A on 1st of June 2020. Oh my God! लोन ले रखा है, लोन ले रखा है, आपने इंटरेस्ट दिया ही नहीं और धंधा का लॉस बता दिया। यानी लॉस तो और पड़ेगा ना, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो पहले मेरे को बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दोगे तुम लोग? कुछ नहीं बोला रेट, तो क्या लेंगे? यस, थप्पड़ मार दो बागड़ा उसको, कोई बात नहीं, हड़बड़ी में आंसर देने के लिए जो कोशिश किया है। बस यार, इतना नहीं, बस प्यार से। अरे बस 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 बस, झगड़ा नहीं करना, थोड़ा सा धीरे से। मौका मिला, इसको भी मिलेगा एक दिन, ये भी तो सोचो। और कर्मा है, कर्मा है, घूम के वापस आएगा, ये जोर से और मारेगा, ठीक है। देखो 1,06,000, ठीक है, पर एनम। बिकॉज पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होता है, देन इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन एट द रेट 6% पर एनम। बट यहाँ पे हमने लोन कब लिया था? 1st ऑफ जून को लोन लिया था। तो जून से लेके 31st ऑफ मार्च कितना मंथ्स? 10 मंथ्स। डर होना चाहिए आस पड़ोस से, कब किसको पावर मिल जाए। चलो, कितना आएगा? 5,000 इंटरेस्ट ऑन लोन है। क्या चीज हम भी करें? 0 0 0 0, ये गया 5,000। हम तो ऐसे ही करते हैं भाई, लेंदी प्रोसेस है, सब चीज काट कुट के। अच्छा ठीक है, 5,000 इंटरेस्ट ऑन लोन है। आपको क्वेश्चन में दो चीज पूछा है। एक तो बोला है बी को मिनिमम प्रॉफिट का कोई गारंटी वारंटी दे रखा है क्या? कुछ है क्या मिनिमम गारंटी? हाँ, बी को मिनिमम गारंटी दे रखा है 1,50,000 पर एनम। क्वेश्चन ने बोला है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताओ जर्नल एंट्री पास करके, राइट। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में जो, नहीं जरूरत नहीं है, रहने दो, उसमें कर देना, काट क्यों रहा है, पोस्टिंग कर लेना, सीखेगा ही। हाँ, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री होगा। टेल मी, इंटरेस्ट ऑन लोन का जर्नल एंट्री क्या होगा? हाँ, लोन कब लिया, क्वेश्चन देखो, 1 जून को लोन लिया है। तो जिस दिन से लोन लिया है उस दिन से लेके ईयर एंड तक होगा ना। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 5,000 टू, हाँ ये वर्किंग ही था मेरा, नीचे जर्नल लिख के फिर वैसे करें। यह प्रॉपर फॉर्मेट आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तुम्हारा वर्किंग नोट चला जाएगा,
जब आप एग्जाम में करोगे तो ये है वर्किंग नोट, देन आप जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू 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 क्या करना है? यस, उसका नाम है तो, अरे कैपिटल नहीं, पाप लगेगा, भगवान राम आके ना। क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है। इतना सा गलती के लिए इतना बड़ा पाप थोड़ी देगा। टू एज लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन 5,000 अब फिर क्या होगा? ट्रांसफर एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रांसफर एंट्री क्या होगा? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट being amount transferred। अब क्या करोगे आप लोग? अब भैया उसमें लिखा बैंक इंटरेस्ट का आइडेंटिटी, वो भी इंटरेस्ट पूरा होता है। नहीं, ऐसा चलता है, ऐसा कुछ चल जाता है। हाँ, अरे अच्छा बात है। देखो, कब आपको शॉर्टकट यूज करना है वो भी यूज करना आना चाहिए। देखो क्या होता है, एग्जाम में आप पेपर का स्टार्टिंग 2-3 पेजेस में यदि बहुत ज्यादा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं तो इंप्रेशन खराब है। फ्लो में अच्छा पेपर जा रहा है, 4 पेज 5 पेज 6 पेज बढ़िया से, अब बीच में कहीं कहीं यूज भी कर लेना, वो इग्नोरेबल हो जाएगा। तो कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं यूज, आपको खेलना है उसके माइंडसेट के साथ कि उनको दिखे नहीं मेरा शॉर्टकट, मेरी अच्छा ही सारा वो देख ले और बुराई सब इग्नोर कर दे। तो वो चेकर को तुमको खिलाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा अपने अच्छे प्रेजेंटेशन, फिर बीच में कहीं कहीं यूज भी कर लिया तो इग्नोरेबल है। और यदि आपसे गलती हो जाए तो प्लीज रिक्वेस्ट, जैसे कि आपने कुछ भी लिखा, जैसे इंटरेस्ट वर्ड लिखा, स्पेलिंग गलत हो गया, कुछ का आदत होता है मत करना, गंदा दिखता दिख जाता है कि यहाँ कुछ गलती किया है, तुम बेटर है एक स्ट्राइक ऑफ करना, काम खत्म। भैया वो 6,000 नहीं होगा? मेनू नहीं पता, इन लोगों ने कैलकुलेट करके बोला 5,000 होगा। परसेंटेज तो दिया हुआ ही नहीं है, तो 6% नहीं लेगा। अभी हम इसको मतलब से एक बार हाँ हाँ हाँ, बस 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 एक ही, बस बस बस। अगर आप 6,000 ये 6,000 का गलती से ही तुम उसको मारा था और वापस मार खा लिया, क्योंकि 6,000 पर एनम। क्या लोन कब लिया तुम? ठीक है। देखा कर्मा। राजवी ये बात मेरे को बोल रहा था, हमको तो डिसरिस्पेक्टफुल लगा। कोई बोले पर हमको श्रेया राजवी केतन कुछ बोलना चाहेगा तुम इस बात में? मेन टारगेट जो है वही तो इन लोग कर रहे हैं। इनको पढ़ किस लिए रहे हैं इन लोग, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? जो टारगेट है उसकी तरफ ही तो जा रहे हैं इन लोग। दूर है, आ जाएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? ये 2 एंट्री के बाद मेरे को बताओ कौन सा एंट्री होगा। नहीं, सबसे पहले जो टोटल लॉस ऑफ फॉर्म का है उसको ट्रांसफर करेगा अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो लॉस को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाओगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। कितना लॉस ट्रांसफर होगा?
क्या चीज? 90,000, 85,000, 5,000 तो क्वेश्चन खुद बता रहा था, और अभी 5,000 का इंटरेस्ट का एंट्री, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 90,000। क्लियर है? इसका फोन है। इन लोग का अब क्या करेंगे? लॉसेस को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द पार्टनर्स। A's capital account debit B's capital account debit C's capital account debit to profit and loss appropriation account 90,000 को किस रेशियो में बांटेगा अपन? 40,000, 30,000, 20,000, being losses shared by partners। क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? सी को गारंटी दे रखा था कितना? बी को। अच्छा, बी को गारंटी दिया हुआ था कितना? किसने दिया? कुछ बोला है क्या यहाँ पे क्वेश्चन में? नहीं, मतलब ए और सी किस रेशियो में? 4:2। क्लियर है? अब बताओ 4:2 में ए और सी बी को कितना रुपए देगा? 1,80,000 देगा, क्योंकि देखो उसको गारंटी दिया था कि तेरे को 1,50 मिलेगा, पॉकेट में रहेगा। मिला तो नहीं, बल्कि हमने उससे ले लिया 30,000, तो उसका पॉकेट तो -30 में चला गया ना। तो उसका पॉकेट -30 से +150 लाने के लिए उसको कितना देना पड़ेगा? 1,80,000। तो बी को मिलेगा 1,80,000। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट 1,80,000 कौन देगा? किस रेशियो में? A's capital account debit, C's capital account debit, A 120 और C देगा 60। 1,80,000। 1,70,000 नहीं होगा। हमारा मूरी तो हमारा बोलने से पावर मिलता है ना। Being deficiency of B borne by A and B in the ratio 4:2। अच्छा सर, देखो हाँ, तो रेशियो बता दो, किस रेशियो? समझ में आया? हाँ नहीं, इस क्वेश्चन में इतना ही करना था आपको। अब तुम पोस्टिंग कर देना उसको करेक्टली। नहीं राजा, एक है क्वेश्चन नंबर 77 तो पेंडिंग ही अपना, फिर एक रॉकेट साइंस क्वेश्चन। पहले 77 करेगा, और तुम लोग का वैसे भी मैथ्स का क्लास नहीं है तो रो मत। हाँ, तभी तो मेरे को अपॉर्चुनिटी है, मैं पढ़ाएगा तो बढ़िया है। रात को जाके पार्टी करना। हाँ, होमवर्क देगा तो क्यों टेंशन लेता है? तुम लोग का एक क्वेश्चन होमवर्क देगा, देखेगा किसका कितना दिमाग चलता है। डोंट वरी, सबको मैं टास्क देगा। तब देखो तुम, हाँ यहाँ पर भी ABC
हाँ यहाँ पे कर सकते हैं। क्या चीज? हाँ यहाँ पे करना पड़ेगा ना, प्लस ट्रांसफर टू बी प्लस ट्रांसफर टू, नहीं ये तो गलत हो गया ना। हाँ हाँ, क्योंकि ये तो किसको ए और बी को किसको कितना शेयर किया पता ही नहीं चल रहा है ना, तुमको यहाँ दिखाना पड़ेगा प्लस ट्रांसफर टू बी प्लस ट्रांसफर टू बी, और ये जैसे यहाँ दिखाया ना तुम उस तरीके से। तुमने देखो एक एग्जांपल भी किया था ना लॉस वाला, लॉस का एक एग्जांपल किया था, उसमें प्रेजेंटेशन था अपना। हाँ एकदम सेम है। तुम बिना मेरा मदद के करेक्ट करके दो। हाँ कर। ये देखो ठीक ना, जो लॉस वाला क्वेश्चन था उसमें टू पीएनएल इधर आ गया, फिर ए का जितना था बी का जितना था, और सी का तो मैंने जानबूझ के इधर नहीं लिखी, उधर लिखा था माइनस में, फिर देखो ऐसे ऐड करके दिखा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 77, बढ़िया से क्वेश्चन को समझना पहले तो। A, B and C entered into partnership on 1st of July 2020. First April 2020, 31st March 2021. 1 जुलाई को उन लोग पार्टनरशिप में आया है, कोई बात नहीं यहां से देख लो। 1 जुलाई को 3 लोगों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, A, B and C, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। क्लियर है? A personally guaranteed that C's share of profit after charging IOC at the rate 8% per annum would not be less than 1,60,000 per annum. क्लियर है? यहाँ पे A ने गारंटी दिया है कि C का मिनिमम प्रॉफिट, C का मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? 1,60,000 per annum. The capital contributed were 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. इन लोगों ने धंधे में पैसा लगाया 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, ये इनका बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March वाज 4,74,000। इधर जब पहुंचा तो पता चला कि हमारा प्रॉफिट हुआ है 4,74,000। क्वेश्चन बोल रहा है, और इस कैपिटल के ऊपर में ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, इस पे आईओसी देना है एट द रेट 8% पर एनम। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन यही है, इतना ही है। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले मुझे आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताओ। ए बी सी सब साथ में ही है। आईओसी निकालो। कैसे निकालेंगे?
यस, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा गलती जो हड़बड़ी में होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 लाख इंटू 8% करके छोड़ देता है। तुम भी क्या ना, हीरोइन हम सब कर लेगा, हमसे तो हो ही जाएगा। 9/12 होगा, बिकॉज आपका बिजनेस ही स्टार्ट, हाँ बिजनेस ही स्टार्ट कब हुआ है, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 मार्च, तो ए का कितना आएगा? क्यों? अरे जिस दिन धंधे में पैसा लगाएगा उस दिन से इंटरेस्ट मिलेगा ना, जिस दिन बिजनेस था ही नहीं। 18,000 तो बी का है 3 लाख इंटू 8% इंटू 9/12 18,000, और सी का कितना? तो टोटल आईओसी देना है हम लोग को 54,000। नॉर्मल वैसे नॉर्मल जैसे करते थे भाई, या और इसमें मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट कम जाएगा। यस यस, 1,60,000 को बाई 1,60,000 पर एनम है मिनिमम गारंटी, और धंधा किया ही 9 महीने के लिए करंट ईयर में, तो उसको 1,60,000 कहां से देगा? मिनिमम गारंटी कितना होगा? मिनिमम गारंटी टू सी कितना हो जाएगा? 1,60,000 इंटू 9/12। ये सेकंड मिस्टेक आप जो करते हो, कोई फर्स्ट पकड़ लेता है तो सेकंड में गलती करके आ जाता है, वो सोचता है मिनिमम गारंटी तो जितना है उतना देना ही पड़ेगा, लेकिन वहां लिखा हुआ है पर एनम, यानी 12 महीने का गारंटी था वो। क्या बोल रहे? 1,30,000। अब इजी है क्वेश्चन में, अब एकदम इजी है क्वेश्चन कि हमारा प्रॉफिट है बिजनेस में 4,74,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 24, बी का 18, सी का 12, तो 54,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। कितना प्रॉफिट बच गया? 4,20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए को कितना मिलेगा? 2,10,000। बी को कितना मिलेगा? 1,26,000। देखो 4,20,000 का प्रॉफिट बचा, मेरे पास टोटल प्रॉफिट था 4,74,000, उसमें से 54,000 आईओसी चला गया, तो प्रॉफिट कितना बचा? 4,20,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, तो 5/10 ए को मिलेगा। 4,20,000 का 3/10 बी को, और 4,20,000 का 2/10 लिखना नहीं पड़ेगा इसमें। नहीं प्रॉफिट को बांटा नहीं, वो बाटी तो रहा है, दिखा दिया ना वर्किंग। 42 84 आ रहा ना इधर, 36 कम है, तो प्लस ट्रांसफर फ्रॉम ए 36, तो 1,20,000 हो गया इसका, इसका 126 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, माइनस यस ट्रांसफर टू सी 36,000
कितना आ गया? 1,74,000। समझ में आया इस कैटेगरी का क्वेश्चन में क्या मिस्टेक आप कर सकते हो? आप पर एनम वर्ड पे फोकस ही नहीं करोगे और हड़बड़ी में करके आ जाओगे और सारा क्वेश्चन गया। क्योंकि जितना महीना का बिजनेस होगा उतना महीना का ही तो प्रॉफिट लॉस का कहानी चलेगा। हाँ 84 प्लस 36 कितना? 85 कैसे होगा? 4,20,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 84 2/10 है ना? PSR 5 से 3 से तो था ना? यस हाँ था, अभी भी वही है, अभी भी वही है। हाँ, मतलब एक क्वेश्चन क्लिक पूछा। उन लोग एग्रीमेंट नहीं बदलेगा तो नेक्स्ट ईयर भी वही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? एक बस सा क्वेश्चन देता है, वो तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। लेट्स सी कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन करके सही करेक्ट मेरे को दिखाता है। एंड इफ यू डू इट राइट देन वेरी गुड, आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। कोशिश करना इस क्वेश्चन को समझने का, कोशिश करना कि क्वेश्चन में बोला क्या है, एंड आराम से ट्राई करना, हो जाएगा आई फील। बट नहीं भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर में इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।